उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है। क्या जब हम मर जाए तब मत आना। तो दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। अगर सांसद जी का तो आपको पता है वो पैदल भी चले जाते हैं, मोटरसाइकिल से भी चले जाते हैं। इनकी जाने से अभी रोकने की तो इनकी पूरा प्रयास है। सांसद चंद्रशेखर आजाद उन दलित परिवार तक पहुंचेंगे? सांसद जी, अभी 2 घंटे से पुलिस प्रशासन जो है आपको ठाकुर द्वारा जाने से रोक रहा था, क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब पुलिस कहीं ना कहीं घटना को सरकार के दबाव में उलझाने का काम कर रही है। अभिषेक भाई, मैं अगर आपसे कह रहा हूँ मिलूंगा तो मिलूंगा। नमस्कार। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को ठाकुर द्वारा जाने से रोकने के लिए ठाकुर द्वारा में जो एक बीते दिनों प्रकरण हुआ था, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जो है अपने काफिले के साथ आज वहां जाने था, लेकिन उस चंद्रशेखर आजाद का सांसद जी का जो काफिला है निकलता उससे पहले ही धामपुर स्थित उनके आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है मौके पर पहुंच गया है। पुलिस देख रहे होंगे कि उनको जो है जाने से रोकने के लिए पुलिस बल जो है मौके पर तैनात कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि नगीना सांसद चंद्रशेखर के आज़ाद के घर के बाहर भारी संख्या में जो है वाहनों का काफिला लगा हुआ है। उनके घर को जो है पुलिस ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया है। क्या नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ठाकुर द्वारा जा पाएंगे? फिलहाल हमारे साथ जो है आज़ाद समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी गौहर इकबाल जी मौजूद है। गौहर जी, आज जो एक प्रकरण चल रहा है, पुलिस प्रशासन सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी के आवास पर पहुंच चुकी है, क्या मामला है? देखिए, ये ठाकुर द्वारा में जो वहाँ पर जो दलितों के साथ उत्पीड़न हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है, उनके पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं ठाकुर द्वारा के। अब उसमें सबसे बड़ा इतना जुल्म जास्ती की जा रही है। प्रशासन ने दोनों मुकदमे एक तरफा पीटे भी वही लोग हैं और उन पे हमला भी हुआ और 307 बना दी और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं कि अगर फैसला कर लो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो आज इस आवाज़ के लिए माननीय सांसद साहब से गुहार की गई पूरे समाज के लोगों ने, तो आज यहाँ से जाने का पूरे तैयारी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है एडिशनल एसपी, सीओ, कोतवाल स्तर के पुलिस अधिकारी जो हैं भारी पुलिस बल के साथ मौजूद हैं। क्या वार्ता चल रही है या जाने से अभी रोका जा रहा है? देखिए, जाने से अभी रोकने की तो इनकी पूरा प्रयास है प्रशासन बिजनौर का, और वार्ता चल रही है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं माननीय सांसद साहब, आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें जाना है और वहाँ पर हज़ारों की तादाद में कार्यकर्ता वहाँ पर इकट्ठा है, और लेकिन यह भी दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन द्वारा। ठाकुर द्वारा में जो है पिछले काफ़ी समय से ये उत्पीड़न की शिकायतें मिल रही थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कभी कहीं विभिन्न जिलों में इस तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं। सांसद जी अक्सर वहाँ पहुँचते हैं। क्या इस बार जैसे हमने देखा था पिछले दिनों मेरठ में एक बच्ची का उत्पीड़न हुआ, वहाँ पहुँचे, क्या ठाकुर द्वारा सांसद जी पहुँच पाएंगे? देखिए, बिल्कुल निश्चित पहुँचने की पूरी तैयारी है। हम लोग जाना चाहते हैं, प्रशासन पूरा दबाव बनाए पड़ा है। और आज एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो हालात हैं आज प्रदेश में, जितना विपक्ष है उन्होंने बिल्कुल घुटने टेक दिए और सत्ता पक्ष जैसे एक जुल्म जास्ती की तरह लगा पड़ा है। और सत्ता ने जिस तरीके से दलितों के साथ, मुस्लिम के साथ और लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ अगर कोई निश्चित तौर पे अगर कोई लड़ रहा है, आपने सही पूछा, तो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी आज लड़ रहे हैं। वो मेरठ भी पहुँचे, हमारा प्रयास है आज पहुँचने की पूरी है। प्रशासन पूरी तरह से रोकना चाहता है, लेकिन हम पहुँचने का, माननीय सांसद साहब पहुँचने की तैयारी में। आपका नाम? आरिफ मलिक, प्रदेश सचिव मुरादाबाद मंडल प्रभारी। अच्छा, आप जो है सांसद जी के आवास पर धामपुर आए हैं। पिछले काफ़ी समय से पुलिस प्रशासन और सांसद जी के बीच वार्ता चल रही है। क्या लगता है आपको, पुलिस प्रशासन सांसद जी को ठाकुर द्वारा जाने के लिए इजाज़त देगा? देखिए, माननीय सांसद जी जो हैं, आपको पता ही है, गरीब मजलूम बेसहारा लोगों की आज अगर कोई हिंदुस्तान में आवाज़ उठा रहा है तो माननीय सांसद जी। अब प्रशासन से वार्ता चल रही है, देखो, मगर सांसद जी का तो आपको पता है वो पैदल भी चले जाते हैं, मोटरसाइकिल से भी चले जाते हैं, इधर उधर करके। माननीय सांसद जी जो है हमारे ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं। हज़ारों कार्यकर्ता वहां सांसद जी का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। ये है आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव, जिन्होंने बताया कि सांसद जी पहले भी पैदल, बाइक के द्वारा पुलिस प्रशासन को जो है छकाते हुए मौके पर पहुंचे हैं। आज भी क्या यह मौके पर पहुंच पाएंगे? क्या ठाकुर द्वारा में जो दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ है, क्या सांसद चंद्रशेखर आज़ाद उन दलित परिवार तक पहुंचेंगे? सांसद जी, अभी 2 घंटे से पुलिस प्रशासन जो है आपको ठाकुर द्वारा जाने से रोक रहा था, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, विवेक बता देंगे। विवेक आ गए, विवेक खड़े हो। ठाकुर द्वारा में एक प्रकरण हुआ था जी, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू का भी अपमान हुआ
और वहाँ की गांव की महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, बुजुर्गों के साथ मारपीट हुई थी। एक वीडियो मेरे पास आया था, उसमें एफआईआर भी मैंने ही कराई थी। मैं यूएस से लौटा था और मेरे किसी ने मुझे बताया भी नहीं, एक एप्लीकेशन मुझे मिली व्हाट्सएप ग्रुप में जिस पर नाम लिखा था मलखान सिंह का नंबर। मैंने फ़ोन किया तो उधर से एक बिटिया मानसी बोली, उन्होंने कहा सर हम यहाँ थाने में हैं और एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो मैंने फिर वहाँ जो एडिशनल एसपी उनको फ़ोन किया रणवीर सिंह कि भाई क्यों नहीं लिखी है, और आधे घंटे में एफआईआर लिखो जब इन पीड़ित होगी। तो फिर वो एफआईआर लिख के आई, लेकिन बुरा ये है कि कोई कार्रवाई उस तरह की ठोस नहीं हो पाई। तो एक वीडियो आई थी, मैंने देखी, मुझे बताया गया कि बहुत वो महिलाएं कह रही जब हम मर जाएं तब मत आना। तो इनके मतलब उनके मन में पीड़ा है, उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई के साय में है, तो ऐसा तो नहीं मेरे होते होना चाहिए। तो हमने आज ये तय किया था कि हम मिलने जाएंगे। तो पुलिस का ये था कि साहब उस गांव में दोनों पक्ष रहते हैं, माहौल ख़राब हो सकता है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पुलिस पर, लेकिन हम भी जो जिम्मेदार लोग हैं, हमें भी ये सोचना है कि भाई आपसे तनाव ना हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि किसी का अन्याय ना हो। अब इस प्रकरण में क्या हुआ, 16 में तो इनकी एफआईआर दर्ज की, लेकिन 18 में इन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। तो बहुत सारी पीड़ा है। अब ये सारी चीज़ जाने के बाद पता लगा, अब ये हुआ है कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि कहीं भी गांव से बाहर आप हमें मुलाकात उनसे करवा दो। मुलाकात हम करेंगे, रुकने वाले हम लोग नहीं, मुलाकात हम परिवार से करेंगे। ये बात मैंने अधिकारियों को बता दिया। मैं बड़ा संविधानवादी व्यक्ति हूँ, लेकिन अपने जो गरीब समाज है इन पर हिंसा नहीं सह सकता। जैसे एक अभी आपके सामने मामला आया, कितनी बुरी तरह मारा, अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो यहाँ तो नहीं चलेगा बिजनौर में ये ना। तो क्या पीड़ित परिवार से आप मिलेंगे? 100%। मैं आज अभिषेक भाई, मैं अगर आपसे कह रहा हूँ मिलूंगा तो मिलूंगा। अच्छा, योगी जी जो है एक तरफ बहन बेटियों की तरफ जो आंख उठाकर देखता है उसे हाफ एनकाउंटर करते हैं। तो चूंकि इस प्रकरण में भाजपा नेता का नाम जो है शामिल आ रहा है, तो क्या इस प्रकरण में भी वही कार्रवाई होनी चाहिए? मैं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ना, मैं हाफ इनकाउंटर का फेवरेबल व्यक्ति हूँ, ना मैं इस बात का फेवरेबल हूँ कि भाई किसी का घर तोड़ा जाए बुलडोजर का जी। लेकिन कानून सम्मत कार्रवाई, जो समय पे गिरफ्तारी हो, उपयुक्त धाराएं लगें, जेल भेजा जाए, कोर्ट में पैरवी की जाए कि उनको जमानत आसानी से ना मिले, दूसरा एविडेंस कलेक्ट किए जाएँ कि बाद में कन्वेंशन हो, अपराधी को सख्त सजा मिले। अगर ये सब काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब पुलिस कहीं ना कहीं घटना को सरकार के दबाव में उलझाने का काम कर रही है या कमज़ोर करने का काम कर रही है। इस बात के मैं खिलाफ हूँ। है नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा पिछले 2 घंटे से रोका जा रहा था, मगर सांसद जी ने पुलिस प्रशासन की एक ना मानते हुए अब यह निर्णय लिया है कि जो पीड़ित परिवार है उसे गांव से बाहर किसी एक सुरक्षित स्थान पर, क्योंकि गांव में दोनों परिवार रहते हैं, एक सुरक्षित स्थान पर जाकर मिलेंगे, उनका दर्द जानेंगे तथा बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।